हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्सल मैसेजेस, रेमेडीज़ क्या हो सकता है एंड ओवरऑल आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। Four of Wands, Page of Swords, the Strength energy, bottom deck है the Two of Cups energy. Now certainly मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है दैट इज़ नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। ये किसी न्यूज़ हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसा चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था, कुछ ऐसा जो आप बहुत टाइम से कॉन्टम्पलेट कर रहे थे कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी, क्या ये मेरे साथ होगा, क्या मुझे मौका मिलेगा, क्या वो अपॉर्चुनिटी आएगा। तो फाइनली वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका, वो चीज़, सिचुएशन, जो कुछ भी ये आप वेट कर रहे थे जिसका, वो आपके सामने रहेगा एंड आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है। लाइक आई एम लिटरली पिकिंग अप द एनर्जी ऑफ इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, या बहुत इंतज़ार के बाद जब किसी को कुछ मिलता है तो जिस लेवल का एक सेटिस्फैक्शन, एक तृप्ति महसूस होती है इंसान को, आपको भी वैसा ही कुछ महसूस होगा इस 24 घंटे में। सो समथिंग जो आपको बहुत काम डाउन करेगा, आपको बहुत सुकून देगा, आपको बहुत ज़्यादा शांत करेगा, आपके अंदर की जो बेचैनी है, आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इसको थोड़ा रिड्यूस करेगा। हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो, लाइक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप अपने लाइफ को चेंज करोगे, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप किसी जगह पर कुछ चेंजेस लाओगे लाइफस्टाइल में, घर में, आपका कुछ मेडिकेशन, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी। सो हो सकता है वैसा कुछ हो, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हेल्प जो आप रिसीव कर रहे हो किसी से या यूनिवर्स से। सो कहीं पर आप स्टक थे, कहीं पर आपको लग रहा था मुझे मदद की ज़रूरत है, आप यूनिवर्स को रीच आउट कर रहे थे, आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे थे, तो आई फाइनली सी दैट वो हेल्प भी आपके लिए मौजूद होगा। अब ये किसी इंसान के रूप में हो सकता है, ये किसी सिचुएशन के रूप में, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, बट यहाँ पे मुझे आपको हेल्प, लाइक कोई है जो आपको हेल्प करेंगे, कोई है जो आपको आके कुछ बताएंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, आपको कोई दिशा दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, या ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले, आप थोड़ा रिलीफ महसूस करो। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट देर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ जो मे बी आपके रोमांटिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, लव लाइफ से जुड़े हुए हैं। इस इंसान, ये हो सकता है कि आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है, लाइक ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, या फिर दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस एनर्जी जो मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी इस फ्यूचर स्पाउस एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, या तो कुछ लोग इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वॉट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू राइट नाउ इन योर लाइफ, जो मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके लिए, दैट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, दैट इज़ योर लव रिलेटेड कुछ जो आपके लिए मैनिफेस्टेड हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मे बी ये कनेक्शन बेहतर हो रहा है, या इस कनेक्शन में जो चेंजेस आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। मे बी आप चाह रहे थे कि हम दोनों के बीच में से लोगों का इंटरफेरेंस कम हो जाए, या थर्ड पार्टी कम हो जाए, या फिर ये प्रॉब्लम, दूरियां कम हो जाए। सो मे बी वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जो लोग सिंगल हो, या जो लोग किसी से डील कर रहे हो, एंड आप चाह रहे थे कि मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर मिले, मेरी शादी तय हो जाए, या मुझे कोई लाइक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे जैसे हो, या वट एवर। सो मे बी वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। सो वट आई एम पिकिंग अप इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग मैनिफेस्टेड। अब ये मैनिफेस्टेशंस शायद आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है, बट इस 24 घंटे में यूनिवर्स आपको कंफर्म करना चाहते हैं दैट ये चीज़ें बैकग्राउंड में हो रहा है आपके लिए।
ऐसा नहीं है कि आपने मांगा है कुछ एंड यूनिवर्स ने उसे नहीं सुना, या आपने कुछ मांगा, प्रे किया, बट आपका प्रेयर काम नहीं करेगा। सो अगर आप ये सब सोच के निराश हो रहे हो तो निराश होने वाली कोई बात है नहीं, बिकॉज एक्चुअली आपके लिए यूनिवर्स बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। एक्चुअली आपको अपना जो भी ये मैनिफेस्टेशन है, जो भी कुछ है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो आप उसके बहुत ही करीब हो। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे करते जाओ, रुकना नहीं है। अगर आप कोई भी अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आप वो भी करो, प्रे करो, डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन, ठीक है। बट देर इज़ जो लोग रिलेशनशिप में है या जो लोग मैरिड है, आई कैन सी आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में कुछ बहुत बेहतर होगा। आप लोग फाइनली वो टाइम बिताओगे जो आप बहुत टाइम से बिताना चाहते थे एक साथ। आपको फाइनली टाइम मिलेगा टू टॉक अबाउट समथिंग। फाइनली आप लोग कुछ रिजॉल्व होगा। अगर कुछ डिसएग्रीमेंट है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है, तो वो क्लियर आउट होगा। सो आई एम लिटरली पिकिंग अप अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। येस, हार्वेस्ट, सीजनल हार्वेस्ट। सो ये एक ऐसा टाइम है जो ओवरऑल आपके लाइफ में, सिर्फ करियर या सिर्फ मैं लव में नहीं बताऊंगी, ओवरऑल आपके लाइफ में जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप रिसीव करें, जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी डाला है, जो कुछ भी दिया है लोगों को, जो कुछ भी किया है, आपका कर्म आपने किया है, अब आपको उसका फल मिलने का टाइम आ गया है आपके लिए। चाहे वो अच्छा फल हो, बुरा फल हो, वो डिपेंड करता है आपने क्या कैसा कर्म किया। बट अभी वो टाइम नहीं है कि आप जाकर कुछ करो। अभी वो टाइम नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव करो, आप चिल्ला के कुछ लोगों को समझाओ, बताओ या कुछ भी करके दिखाओ। नो, ये टाइम है टू रिसीव। बस आपको रिसीव करना है। आपको अपने आप को ओपन रखना है कि आप जो सच्चाई है उसे रिसीव कर सके। आपको जो मिलना चाहिए वो आप रिसीव कर सके। आपको ब्लेसिंग्स जो आपके लिए है वो आप रिसीव करें। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिसीविंग, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है, बिकॉज कुछ लोग आई थिंक अभी भी उस रेस में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे प्रूव करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने हैं, मुझे सब कुछ बदल के रख देना है एक दिन के अंदर। तो उस एनर्जी से बाहर आना ज़रूरी है। अभी वो टाइम है जहाँ पे आप काम डाउन करें, आप थोड़ा शांत हो जाए, आप अपना स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को डिटॉक्स करें, अपने सिचुएशन को समझें, रियलिटी के साथ आप जुड़े रहे एंड आप रिसीव करते रहे जो भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी ब्लेसिंग, जो भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको चीज़ें मिलेगा, आपको आपका जवाब मिलेगा, आपको अपना आपका फल मिलेगा, आपको आपका ब्लेसिंग मिलेगा, आपको मिलेगा। सो यू हैव टू कीप ऑन रिसीविंग दैट, ओके। जो लोग स्पिरिचुअल हो, आपको बोला जा रहा है टू प्रैक्टिस मोर, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर ये स्पिरिचुअलिटी नहीं भी है, अगर आप थोड़ा सा कोई भी काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे जो आपके लिए बहुत हेल्दी था, फॉर सम ऑफ़ यू इट कुड बी योगा, फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है आपका कोई हॉबी था, पेंटिंग, सिंगिंग, वटेवर, जो आपके मेंटल हेल्थ को सुकून देता था, जो आपको बेटर फील करवाता था, एंड कहीं ना कहीं आपको वापस बोला जा रहा है कि उस चीज़ को कंटिन्यू करें या तो उस चीज़ में ज़्यादा टाइम दें। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा टाइम दें। एंड अगर बाई चांस आपको वो आदत आपका छूट गया है तो आपको फिर से वो कंटिन्यू करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, बट मैं वो सब के लिए नहीं कहूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स सब लोग एक साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू नहीं जा सकते। गिने चुने लोग होंगे जो इस वक्त जा रहे हो। देर इज़ अ अवेकनिंग जो आपके अंदर हो रहा है। सो आप देखोगे कि आपकी फीलिंग्स, आपका नज़रिया, आपके आसपास की चीज़ें, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, लोग, सब चीज़ों में आप बदलाव देखोगे, या आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उसमें आप बदलाव देखोगे ऑटोमेटिकली। सो उस बदलाव को अपनाना है, ठीक है, उसे रिजेक्ट नहीं करना है, अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि अभी तक तो मैं ऐसा करता था या करती थी तो अभी भी मुझे वैसा ही करना होगा, मैं फील करूँ ना करूँ मुझे वो पैटर्न को ही फॉलो करना होगा। नहीं, अगर आपको मन कर रहा है कोई पैटर्न को आप ब्रेक करें तो प्लीज़ उसे ब्रेक करो। दैट इज़ द अवेकनिंग, दैट इज़ द इनर कॉलिंग, ठीक है। सो कोई भी चीज़, अभी वो टाइम नहीं है कि आप बस बंधे होकर एक रूटीन फॉलो करें कि मैं ये करता आया हूँ लास्ट 20 सालों से तो मुझे यही करना पड़ेगा, या ऐसा ही होता है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ नो, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू फॉलो पैटर्न्स, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टे इन दैट कार्मिक साइकिल, ठीक है। आपको अपना पैटर्न तोड़ के निकलना होगा, आपको ब्रेक थ्रू
ब्रेक थ्रू करना होगा. सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. इनर कॉलिंग के ऊपर फोकस करो. यूनिवर्सल जो बॉन्डिंग है आपका यूनिवर्स के साथ, आपके हायर पावर के साथ, उसके ऊपर फोकस करो एंड यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ रिसीव करोगे जो आपको खाली आंखों से नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है. बट आप थोड़ा सा अगर अपने साथ कनेक्ट करोगे, आपको समझ आएगा दैट देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन, देयर इज सो मच डाउनलोड्स दैट यू आर रिसीविंग राइट नाउ. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. आई होप ये आपको हेल्प करे, आपको क्लैरिटी दे. लेट मी नो कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइएगा. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए खुश रहना, अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना. बाय बाय, सी यू अगैन.